से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? तो भाई आपके सामने चार ऑप्शन तो दिए हैं, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है। आपने देखा होगा कोई भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है, अब उस स्ट्रक्चर में परिवर्तन करना हो, यानी श्रम बाजार की संरचना में अगर मुझे परिवर्तन करना हो, तो वहां पर जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है ना, वो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। आप कहोगे संरचना में परिवर्तन कैसे कहलाएगा? तो जैसे तकनीकी यानी टेक्निकल चीजों में बदलाव आ जाए, मान लो वहां पे हम ऑटोमेटिक मशीनों का यूज करने लग जाएं। अगर हम ऑटोमेटिक मशीनों का उपयोग कर रहे हैं तो वहां पे हमें श्रमिकों की नीड कम हो जाएगी। अगर उस कुशल श्रमिक नहीं है तो हमारे पास में कुशल श्रमिकों की कमी हो जाएगी। तो ऐसी बेरोजगारी को हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और इसमें पूछा गया है कि कौन सा कारण कम माना जाता है, तो आपके सामने ऑप्शन है। तो मैंने बोला प्रौद्योगिकी, बिल्कुल। तकनीक जो होती है, टेक्निकल जो चीजें होती हैं, अगर इसमें बदलाव कर दिया जाए तो कई जो श्रमिक होते हैं वो उस चीज के बारे में जानते नहीं है, तो उन लोगों को वहां से हटा दिया जाता है। और हटाने पर क्या हो जाएगा कि जो लोग उसको जानते होंगे उनको रखा जाएगा। अब 10 लोगों का काम वो एक अकेली मशीन कर दे रही है, तो फिर क्या होगा? श्रमिक वैसे ही कम हो जाएंगे, तो श्रमिक की नीड कम हो जाएगी। लेकिन आबादी बोला गया है, सबसे कम कारण जो है वो आबादी ही है, कि इसका संरचनात्मक बेरोजगारी, इसका ये आबादी जो है वो प्रमुख कारण नहीं। बेरोजगारी का प्रमुख कारण आबादी हो सकती है, लेकिन संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण आबादी नहीं है। क्योंकि जब स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, टेक्निकल चीजें चेंज होती हैं, किसी भी चीज की टेक्निक चेंज होती है, अगर मैं ऑटोमेटिक मशीनें यूज करता हूं तो वहां पे श्रमिक क्या किए जा सकते हैं? कम किए जा सकते हैं, श्रमिकों की नीड कम हो जाती है। इसी को हम कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी।